बीमारी का इलाज है आयुर्वेदा या बीमारी से दूर रहने का राज है आयुर्वेदा? ये एक चिकित्सक पद्धति है या एक जीवन शैली? इससे जुड़े बहुत सारे सवाल हैं और बहुत सारे भ्रम भी जो दूर होने चाहिए इससे पहले कि इस पर विश्वास किया जाए, और आज उसी को करने की कोशिश हो रही है इस एपिसोड में, ताकि हम रह सके हैप्पी हमेशा। और ये करने के लिए इस वक्त हमारे साथ है आयुर्वेदा आचार्य डॉक्टर गिरीश देढ़े। नमस्कार सर। नमस्ते जी। तो पहला सवाल यही, क्या है आयुर्वेदा? बस आयुर्वेद शब्द में सब कुछ आ गया। दो शब्दों से बना हुआ है, आयु और वेद। आयु का मतलब है जिंदगी, वेद का मतलब है ज्ञान, जिसे मराठी में ज्ञान कहते हैं, अंग्रेजी में हम नॉलेज कहते हैं। सो नॉलेज अबाउट लाइफ इज आयुर्वेद। सो व्हाट एग्जैक्टली इज लाइफ? तो कहा गया है कि हमारा जो आयुष्य है सुखकर है, दुखकर है, उसमें हित आता है, अहित आता है। इन सब चीज़ों की जिसमें चर्चा होती है वो शास्त्र का नाम है आयुर्वेद। जैसे कहा गया है, हिताहितम सुखम दुखम आयुस्तस्य हिताहितम मानम च यच्च यत्रोक्तम आयुर्वेदा स कथ्यते। इतनी सिंपल डेफिनेशन है। सो इट इज अ वे ऑफ लाइफ, टू बी वेरी फ्रैंक। आयुर्वेद एक जीवन पद्धति है। ये बहुत सिंपल है, लेकिन इसकी दवाइयाँ इतनी सिंपली समझ नहीं आती, तो वो कहाँ से आती हैं? इसमें हम दो चीज़ों का ख्याल करेंगे। हाँ। सबसे पहले शास्त्र का जो प्रयोजन है कि जो काफ़ी लोग जानते नहीं, मुझे मालूम नहीं है, कि सबसे पहले बीमारी ना आए इसके बारे में प्रयोजन करना है, जिसको हम संस्कृत में कहते हैं स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम। ये पहला क्राइटेरिया है कि जो आदमी है वो बीमारी ना पड़े, उसके लिए उसे क्या करना चाहिए, ये पहले कहा गया है। और इस सबके बावजूद अगर कुछ ना कुछ बीमारी आ जाती है तो उसकी चिकित्सा क्या करनी है, वो अगले इसमें कहा गया है कि आतुरस्य रोग प्रशमनम। सो जो इसे कहते हैं कि तंत्र का प्रयोजन, शास्त्र का प्रयोजन क्या है। कोई भी शास्त्र अगर आज उसका कुछ ना कुछ प्रयोजन होना चाहिए जो इंसानियत के काम आना जाना चाहिए। तो हमारा प्रयोजन ये है कि सबसे पहले बीमारी ना आए, अगर आ गई तो चिकित्सा क्या करे। फिर चिकित्सा पद्धति उसमें अलग अलग सी है, अलग अलग जो परंपराएं हमारे भारत देश में आ चुकी है उसके अनुसार वो चिकित्सा पद्धति थोड़ी थोड़ी परंपरा उसमें बदल जाती है। सर, भारतवर्ष नहीं, मैं तो कहूँगी आज पूरी दुनिया में आयुर्वेद जो है वो अपनाया जा रहा है। ये क्या पिछले कुछ सालों में बढ़ा है डॉक्टर देढ़े, या हमेशा से था, हमने नहीं देखा? बिल्कुल ये सही बात है कि एज लाइक अदर साइंसेज इन इंडिया, आयुर्वेद यहाँ अपने यहाँ 5000 सालों से है और एलोपैथी आकर तकरीबन 400-450 साल हो गए हैं। लेकिन जैसे कहा गया कि एलोपैथी का जो ग्लैमर है और जो एक हमारी जो एक मानसिकता थी, जिसे हम स्लेवरी में हमने जो कई साल गुजारे हैं, उसकी वजह से जो मानसिकता बनी हुई है, इसलिए हमको लगता है कि हमारे यहाँ कुछ भी नहीं, सब कुछ जो अच्छा आता है वही से आता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारे यहाँ पर भी, मुझे एक बात बताइए, जो चीज़ अगर 5000 सालों से चल रही है उसमें कुछ ना कुछ तो होगा जो अभी तक चल रही है, ये तो कब की वो लुप्त हो गई होती। तो वैसा बिल्कुल नहीं है, आज भी उतने ही काम का है। और मैं तो कहूँगा कि टुडे इट इज़ मच मोर रिक्वायर्ड बिकॉज ऑफ चेंजिंग एनवायरमेंट्स। आपने एलोपैथी की बात की, तो मैंने कई बार ऐसा देखा और सुना है कि लोग कहते हैं कि नहीं, अगर एलोपैथी का इलाज चल रहा है तो आयुर्वेद उसमें मिक्स मत करो, वो फास्ट है, ये स्लो है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है, कंपैरिजन सा रहता है। उसके बारे में नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सी, एवरी साइंस हैज गॉट इट्स ओन प्रोज एंड कॉन्स, कि उसकी कुछ ज़्यादा उनकी मजबूतियाँ रहती है, कुछ खामियाँ रहती है, ये हर शास्त्र में पाया जाता है। तो बेसिकली आयुर्वेदा किसी की साइंस के कॉन्फ्लिक्ट में नहीं है। ये बिल्कुल गलत धारणा है कि अगर आप एलोपैथिक मेडिसिन ले रहे हो तो आपको आयुर्वेद नहीं लेना चाहिए, या आयुर्वेद ले रहे हो तो ये नहीं करना चाहिए। बस उसमें कुछ है कि कुछ चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है कि अगर दोनों दवाई साथ में ले रहे हो तो थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड बीच में रखे कि इंटरेक्शन ना हो जाए, एडवर्स इंटरेक्शन ना हो जाए। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आयुर्वेद अच्छा है, एलोपैथी, हर शास्त्र अपनी जगह सही है। हर शास्त्र की खामियां हैं। एवरी साइंस हैज गॉट इट्स पॉजिटिव्स, एवरी साइंस हैज गॉट इट्स नेगेटिव्स। तो ऐसा अगर कंपेयर करना चाहेंगे तो मेरे ख्याल से कंपैरिजन ठीक नहीं है कि ये अच्छा ही है। जैसा कि मैंने कहा, मैंने ये कविता सुनी थी, उसमें कहा गया था ऑल इज वेल एंड वाइजली पुट। तो इट हैज गॉट इट्स ओन वे। हमारा शास्त्र की हमारी एक अलग धारणा है, हमारी अलग एक राह है। लेकिन क्या कुछ ऐसी बीमारियां हैं, या मैं कहूँ कि जहाँ एलोपैथी नहीं आती लेकिन हाँ आयुर्वेदा शाइन करता है, ऐसा कुछ काफ़ी जगह आजकल तो ज़्यादा देखा जाएगा कि अभी जैसे हमारे यहाँ के सैनिटेशन टेक्निक्स ये हो गया, थोड़ा चेंजेस आ गए उसमें बेहतर कुछ बेहतर चीज़ें होने लगी है। तो उसमें इन्फेक्शियस डिसीजेज जो पहले 40-50 साल पहले हुआ करती थी वो काफ़ी हुआ करती थी, लेकिन इस इम्प्रूव्ड हाइजीन और सैनिटेशन की वजह से ये इन्फेक्शियस डिसीजेस की बीमारी काफ़ी हद तक कम हो चुकी है। भारतवर्ष में ऐसा तो पूरा नहीं हुआ है, लेकिन काफ़ी जगहों पर इन्फेक्शियस डिसीज स्पेशली वो काफ़ी कम हो चुकी है। लेकिन
हमारा जो आज की जीवन शैली है, आज का जो हमारा जीवन मान है, उसकी वजह से जो हम लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स कहते हैं, दे आर ऑन द राइज। उसके बाद जो एनवायरमेंटल जो डिस्ट्रप्शंस हुए, उसकी वजह से जो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स होने लगे हैं, वो ज़्यादा बढ़ रहे हैं, वो आजकल ज़्यादा देखे जाते हैं और वो काफ़ी यंग एज में भी आ गए हैं। तो इस यहाँ पर आयुर्वेद हैज़ गॉट सम बेटर ट्रीटमेंट ऑप्शंस देन एलोपैथी, दिस व्हाट आई पर्सनली बिलीव। तो यस, काफ़ी हम यहाँ पे ज़्यादा स्कोर कर लेते हैं, बिकॉज द ट्रीटमेंट दैट वी ऑफर, या जो हम जो चिकित्सा करते हैं वो काफ़ी सेफ रहती है और काफ़ी उसमें जो कम से कम साइड इफेक्ट्स रहते हैं एंड पेशेंट गेट्स अ गुड बेनिफिट। सो जैसे कि डॉक्टर बता रहे हैं कि इतने सालों में बहुत कुछ बदला है, इंसान के रहने खाने पीने रहन सहन का सारा तरीका बदल चुका है और शायद इसलिए बहुत सारी नई बीमारियां भी आ गई हैं जो आज से शायद 30-40 साल पहले किसी ने सुनी भी नहीं थी। तो ऐसे बदलते वक्त में कितना बदला है आयुर्वेदा, इसकी हम एक लंबी बात करेंगे डॉक्टर देड़े से। तो अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और अपना प्यार इसे नहीं दिया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसका कंटेंट अपने दोस्तों में, अपने परिवार वालों के साथ बांटें ताकि वो भी सेहतमंद रह सके, हैप्पी रह सके। बेल आइकन दबाएंगे तो नोटिफिकेशंस आती रहेंगी। डॉक्टर देड़े, जब भी आयुर्वेदा की बात होती है तो हमेशा ऐसा लगता है कि आप जाएंगे, आपको दवाइयाँ खिलाई जाएगी और उसके शरीर की जो गंदगी है बेसिकली डिटॉक्सिफिकेशन वो होगा। सो यही होता है मतलब, या क्या होता क्या एग्जैक्टली? वेल, आई पर्सनली फील दैट डिटॉक्सिफिकेशन इज अ बिग मिथ। ये मैं पूरी होशावश में कह रहा हूँ। आपका शरीर गटर नहीं है जिसे साफ करने की जरूरत पड़ती है। सिंपल सा उसके पीछे एक साइंटिफिक प्रिंसिपल है। आपकी जो अलग अलग सिस्टम्स है, आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम दी गई है, श्वसन सिस्टम कहते हैं, आपको डाइजेस्ट सिस्टम दी गई है, आपको एक्सक्रीटरी सिस्टम दी गई है। अगर आपकी लाइफस्टाइल ऐसी हो कि ये सिस्टम्स अपने आप काम करना शुरू रखे तो आपको डिटॉक्सिफाई करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यू हैव बीन गिवन डिटॉक्सिफिकेशन सेंटर्स राइट इन योर बॉडी। आपको 2 आंखें दी गई है, आपको 2 नथुनियां दी गई है, आपको एक मुंह दिया गया है, आपको गुदद्वार है, आपको मलद्वार है, आपको मूत्रद्वार है। ये सब डिटॉक्सिफाई करते ही रहते हैं। द चैलेंज इज टू कीप देम वर्किंग इन अ प्रॉपर कंडीशन, जिसको हम कहते हैं कि जिसको मेडिकली कहा है फिजियोलॉजी, उसका शरीर का जो क्रिया रहती है वो अगर हम ठीक रखेंगे तो डिटॉक्सिफिकेशन करने की जरूरत ही नहीं पड़ने वाली है। सो प्रॉब्लम ये फील आजकल जो ये बताया जाता है कि आयुर्वेद डिटॉक्सिफाई करता है, तो आपका शरीर, जैसा हमको कहा गया कि हम अमृत के पुत्र है, अमृत से पुत्र है, तो अपने यहाँ गंदगी नहीं है। गंदगी कहाँ पे हो जाती है? अगर वो सिस्टम कोई काम नहीं कर रहा है तो हम क्यों नहीं ये सोचे कि वो सिस्टम काम अच्छी तरह से कैसे करे कि हमको डिटॉक्सिफाई करने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। दैट इज व्हाट आयुर्वेदा हम्स अपॉन। सो यानी कि वो सारे लोग जो लगता है कि जिन्हें लगता है कि एक टाइम के बाद अरे अल्कोहल बहुत पी लिया या स्मोकिंग बहुत कर ली तो उन्हें लगता है कि हम जाएंगे आयुर्वेदा के पास और बॉडी क्लीन हो जाएगी, फिर उसके बाद छोड़ देंगे। सो ऐसा नहीं होता, ये चमत्कार नहीं होता। वेरी फ्रैंक, देयर आर नो शॉर्टकट्स टू हेल्थ। ये मेरी बात आप समझ लीजिए कि शॉर्टकट में हम कुछ कर लेंगे और हमको हेल्दी बनना है। हेल्थ इज अ प्रोसेस, स्टेइंग हेल्दी इज अ प्रोसेस। तो ये जो जैसा आपने कहा, मुझे अभी कहा कि थोड़ा बहुत पी लेंगे उसके बाद डिटॉक्सिफाई, ऐसा नहीं होता है। जो डैमेज होना है वो हो चुका है। हाँ, आप अगर एब्स्टेन करोगे तो अगला डैमेज आप बचा पाओगे और थोड़ी बहुत चिकित्सा करके जो हुआ है वो रिस्टोर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन ऐसे नहीं होता कि हमने एक बार डिटॉक्सिफिकेशन कर लिया, हम पूर्ण पवित्र हो गए और सब कुछ करने के लिए अभी हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं, बिल्कुल गलत धारणा है। सो यू हैव टू फॉलो द बेसिक प्रिंसिपल्स, अब स्वस्थ रहेंगे। आयुर्वेदा से जुड़े अभी भी बहुत से सवाल है, जैसे मॉडर्न बदलते वक्त के साथ कितना मॉडर्न हुआ है आयुर्वेदा, कौन कौन सी वो बीमारियां हैं जो आजकल की बीमारियां हैं जिनका इलाज है आयुर्वेदा। और हाँ, वो फॉल्स होप्स के आप सिगरेट पिएंगे, बॉडी खराब करेंगे और आयुर्वेदा के पास जाएंगे, क्लीन हो जाएंगे, पाप करो गंगा नहाओ, वो नहीं है आयुर्वेदा। सो आपने कहा जीवन शैली है आयुर्वेदा। बिल्कुल। तो आज का मेरा आखिरी सवाल होगा, कुछ चीजें, कुछ टिप्स जो आप हमारे देखने वालों को बताना चाहें कि ये कर लो, सेहतमंद रहोगे। बिल्कुल। इसमें जो आयुर्वेद का जो पहला एस्पेक्ट मैंने बताया कि स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम, कि बीमारी ना हो जाए, उसके लिए जो हमारे यहाँ पे दिनचर्या कही गई है कि सवेरे उठने के बाद से लेकर दिन भर आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, सोना कैसा चाहिए, खाना कैसा चाहिए, ये फर्स्ट एस्पेक्ट, जिसको हम आहार कहते हैं। हाँ, दूसरा बात है विहार। आदमी को कसरत कितनी करनी चाहिए, क्या करना चाहिए, उसका टोटल लाइफस्टाइल कैसा होना चाहिए। दिस इज द फर्स्ट एंड द बेसिक पार्ट ऑफ आयुर्वेद, कि ये सब आप अगर आप फॉलो करोगे तो आप बीमारी के नजदीक जाओगे ही नहीं। लेकिन आजकल क्या हो रहा है कि बिकॉज ऑफ चेंजिंग लाइफस्टाइल्स, जो रात का सोने का वक्त होता है लोगों को वहाँ काम करना पड़ रहा है, जो दिन भर जो ज़्यादा एक्सरसाइज, जो पूरी इसमें ऑक्यूपाइड रहते काम की वजह से उनको एक्सरसाइज के लिए टाइम नहीं मिलता है। तो थोड़ा बहुत वो वक्त निकाला जाए अगर, और लाइफस्टाइल की जो दिनचर्या है, जो ऋतुचर्या है कि कौन से ऋतु में कैसा आचरण करना
रहना चाहिए। समझो कि वर्षा ऋतु आ रही है तो आपका खान पान कैसा होना चाहिए, आपके कपड़े कैसे होने चाहिए। अगर वो शीत ऋतु अभी जो आ रहा है, दिसंबर नवंबर दिसंबर आएगा, अभी या ठंडी का मौसम शुरू हो जाएगा, उस वक्त में आपका खाना कैसा होना चाहिए, आपकी लाइफस्टाइल कैसी होनी चाहिए, आपको कसरत एक्सरसाइज कितनी और किस प्रकृति के आदमी को कितनी करनी चाहिए, यह सब विस्तृत से बताया गया है। और ये बेसिक नुस्खे अगर हम फॉलो करेंगे तो मेरे ख्याल से बीमार होने की गुंजाइश ही नहीं होगी। सो बेसिकली जितना आप नेचर के साथ इन सिंक रहेंगे, ये नेचर भी मौसम अनुसार फल सब्जियां देता है, बिल्कुल। आप भी बस उसके अनुसार अपनी जिंदगी को बदलते रहिए, बेहतर बनाते रहिए, रहेंगे हैप्पी हमेशा। एक सिंपल सा मैं उदाहरण कोट करना चाहूंगा कि आयुर्वेद क्या कहता है कि स्वस्थ रहने का सबसे पहला तरीका क्या है। आयुर्वेद ने क्या कहा है, ब्राह्मे मुहूर्ते उत्तिष्ठे स्वस्थ रक्षार्थम आयुषः। अगर आपको स्वस्थ रहना है, आप ब्राह्मण मुहूर्त पर उठा कीजिए, आपकी 99% आपको बीमारियां नहीं होने वाली। इतना सादा सा नुस्खा दिया गया है कि राइज अर्ली, जो हम कहते हैं अर्ली टू राइज एंड अर्ली टू स्लीप जो कहते हैं, वही कहा गया और कुछ नहीं है। लेकिन आज दुर्दैवी की बात है कि लोग आज 4 या 5 बजे सोने जाते हैं। इसमें भी थोड़ा सा अगर बदलाव लाएंगे आप, तो मेरे ख्याल से आपको स्वस्थ रहने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। बस अपने जिंदगी के जीने को थोड़ा सा बदल के अगर आप देखेंगे ना, तो हाँ, ये जो जीवन शैली है, जो जिसकी सीख देता है आयुर्वेदा, उसे अपनाएंगे तो रहेंगे हैप्पी हमेशा। बातें और भी होंगी डॉक्टर देढ़े के साथ हमारे अगले एपिसोड में, तो प्लीज़ तब तक अगर नहीं किया तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और रहें हैप्पी हमेशा। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू, धन्यवाद।